अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स होगा। मैं ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। तो बट नेचुरल एक्सप्लेनेटरी होगा, पूरी तरीके से विस्तृत होगा। ये क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट मार्क्स में आता है, एक क्वेश्चन होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहला तो स्टेप यही है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी द क्वेश्चन एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन जो प्रश्न दिया हुआ उसके आधार पर वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। क्या करना है? एक चित्र बना लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? एक्सप्लेन द फिगर। उस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे में मुझे टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, डिस्टेंस दिया हुआ कि कितनी दूरी पर हम टावर से खड़े हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। लेकिन अब टावर तो वहां पर बैठ करके चित्रकारी करेंगे नहीं, तो एक सिंबॉलिक होगा, इसलिए हमको क्या करना है? उसे एक्सप्लेन कर लेना है। ये हमारे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? यूज द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स। जो वहां पे कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन, जो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके आधार पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाएंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास 3 ही यूज होगा। कौन कौन यूज होगा? फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। और उसमें भी हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही काम करेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे काम करेंगे? साइन ऑफ द एंगल, कोसाइन ऑफ द एंगल एंड टेंजेंट ऑफ द एंगल। बाकी 3 पे काम करने की जरूरत नहीं है, उतना ही से काम हो जाता है। हाँ, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो गलत नहीं है, लेकिन आपको 3 से ही मेरा काम हो जाता है, तो हम आसानी से 3 पे ही काम कर लेते हैं। ये वैल्यूज आपको पहले भी बताया गया है, ये वैल्यूज आपको फिर से दिमाग में रखना है। साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। ये यूज करेंगे। यूज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व टू गेट द आंसर। उसको सॉल्व करेंगे और आंसर गेन करेंगे। लास्ट स्टेप क्या होगा? राइट द आंसर इन वर्ड्स। देखिए बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन है वो शब्दों में होता है, इसलिए उसका उत्तर भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, शब्द में ही होना चाहिए। इस पे आपके हाफ या 1 मार्क्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग आंसर को हमेशा क्या करेंगे? वर्ड्स में लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं।